आप सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज कवर करेंगे हम सभी 9 से 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। और डेली 12 से 13 मिनट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पॉइंट वाइज मैं आप सभी को रोज कवर करवा देता हूं। और इसका सारा का सारा पीडीएफ जो है आप सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर टेलीग्राम के चैनल से आप सभी जुड़े हैं तो वहां पर हर एक कंटेंट जो है वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। ठीक है। और एक बात, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है। क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, शाम को 4 बजे जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए, 6 बजे मैथ, रात को 10 बजे रीजनिंग, और 11:30 बजे रात को जो होता है वो आपका करेंट अफेयर का रिवीजन पूरे पॉइंट वाइज मैं आप सभी को करवाता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी के ऊपर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन किया है? आप सभी को पता है वर्ल्ड फेमस महात्मा गांधी सेतु जो ब्रिज है वो कहां पर है आप सभी का? बिहार में। बहुत पॉपुलर है। और एक बात, यह 5.5 किलोमीटर लंबा जो है वो बनाया गया है। और यह जो है NH-19 जो आपका पटना और हाजीपुर को जोड़ेगी। और एक बात, इसमें जो टोटल खर्च आया है वो आया है आपका 1742 करोड़ रुपए का। ठीक है। और एक बात, पटना का अगर बात करूं, बिहार का राजधानी क्या है तो आप सभी का पटना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राज्यपाल वहां के कौन है? फगू चौहान। और चीफ जस्टिस कौन है आपका? संजय करोल। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में निधन होने वाले अनंत सेठ किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? किस राज्य के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं आपके? तो यह जो आप सभी के सामने फोटो दिखाई दे रहे अनंत सेठ जो है वो गोवा असेंबली के जो है वो स्पीकर रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट में गोवा के जो है असेंबली के स्पीकर का नाम क्या है? एग्जाम में यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है गोवा के असेंबली के स्पीकर का निधन हुआ है। तो अभी गोवा असेंबली के स्पीकर कौन है? तो राजेश पटनाकर। यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, वर्तमान प्रेजेंट में यह है। और गोवा का राजधानी पानाजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। और चीफ जस्टिस कौन है? जैसे मैं आपको रेगुलर बताते हुए आ रहा हूं कि जो गोवा है ना वो मुंबई यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ जो है अपना कोर्ट जो है वो साझा करता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो कौन है आपके? दीपंकर दत्ता। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए एक कार्यक्रम को जो है वो मंजूरी दिया गया है, ताकि जितने भी कारीगर हैं जो अगरबत्ती बनाते हैं उनके लिए एक कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि उनकी जितने भी उनके रोजगार है ना उनको बढ़ावा दिया जा सके। और ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो MSME के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा, यह मंत्रालय किसके पास है? तो आप सभी को पता है नितिन गडकरी। और एक बात, जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, शुरुआत किया गया है, उस कार्यक्रम का नाम भी आपके एग्जाम में पूछेगा। तो जैसे आप फोटो में यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे, कार्यक्रम का नाम क्या दिया गया है? ग्राम उद्योग विकास योजना। यह आपको याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस योजना का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन हिट करेगा ये वाला कि जो अगरबत्ती के जितने भी कारीगर हैं उनके लिए जो योजना बनाया गया है ताकि उनको रोजगार, उनके फील्ड को आगे लेकर जा सके, उस योजना का नाम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? ग्राम उद्योग विकास योजना। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जिला स्तर पर 8 बिलियन की स्वास्थ्य अवसर रचना योजना का वित्त पोषण के लिए भारत के साथ जो है वो बातचीत कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ये कौन सा बैंक है आपका? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। याद रखिएगा, $8 बिलियन जो बहुत बड़ा रकम होता है, इसको लेकर भारत और आपका AIIB के बीच में बातचीत चल रहा है $8 बिलियन के लिए। किसके लिए? स्वास्थ्य अवसंरचना योजना के लिए। ठीक है, और एक बात आप सभी को बता दूं कि इस बैंक का जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? जिन ल्यूकिन। इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? तो बीजिंग, जो आपका चाइना में पड़ता है, चीन में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो एक कार रेसिंग गेम है, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इस बार का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है, वो किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी। अक्सर जितने भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं ना, जितने भी फॉर्मूला 1 के कार रेसिंग गेम होते हैं, हमेशा चारों में से कोई ना कोई जो है वो विजेता ही रहता है। ठीक है, तो इस बार का जो 7वां ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जिसने जीता है, उनका नाम क्या है आपका? लुइस हैमिल्टन। ये आपको याद रखना है। और एक बात, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये भी पूछेगा, लुइस हैमिल्टन जो है वो किस कंट्री के लिए खेलते हैं, यानी किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? ब्रिटेन के लिए, यानी यूनाइटेड किंगडम के लिए। ठीक है, इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की है? अब यह है क्या, पहले आप समझ लो। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21 का शुभारंभ किया गया है किसके लिए? इंडिया लार्जेस्ट टैलेंट सर्च फॉर न्यू इंडिया यूजिंग ओनली डिजिटल सर्विस, डिजिटल डिवाइस या सर्विस आप बोल सकते हो। अब है क्या, पहले समझ लो पूरा का पूरा। ये देखो, जितने भी 6 क्लास से 11 क्लास के बच्चे हैं ना, उनको साइंस पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा सके, वो साइंस के जितने भी टेक्नोलॉजी हैं उनको समझ पाए, यानी साइंस को बढ़ावा देने के लिए ना, यह मेन मोटिव, मेन एम, मेन कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी। और नाम क्या दिया गया है आपका? विद्यार्थी विज्ञान मंथन। और इसमें कितने से कितने क्लास तक के छात्र पर जोर दिया जाएगा? तो 6 से 11 क्लास। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेलवे का कौन सा डिवीजन है जो अपनी पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई है? तो यह आपका उत्तरी, आप यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे, क्या नजर आ रहा है आप सभी को कि फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम नॉर्थर्न रेलवे। और एक बात, ये कहां से स्टार्ट की गई है आपका? तो जिरानिया, जो आपका त्रिपुरा में पड़ता है। और ये कहां तक कवर करेगा, कहां तक चलेगा? तो पंजाब तक। और टोटल 2673 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा ये वाला बात। अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कृषि फर्म को बढ़ावा देने के लिए कितने स्टार्टअप को निधि देने का निर्णय लिया है? तो 112 ऐसे स्टार्टअप को जो है वो प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो एग्रीकल्चर है ना, उसमें बढ़ावा जो है वो हो सके। और एक बात, एक पॉइंट आप याद और रखिएगा, 2020 और 2021 के बजट में कितना किसान के लिए फंड रखा गया है? तो 2.83 लाख करोड़ रुपए। यह भी आपको याद रखिएगा। फंड को लेकर एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो है वो हिट करेगा, 2.83 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने आई मास्क मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र लॉन्च किया है? आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यही है आपका परीक्षण केंद्र। यहां पर टेस्टिंग किया जाएगा। एक बस को जो है आई मास्क कोविड-19 सेंटर परीक्षण केंद्र में जो है वो चेंज किया गया है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जितने भी ग्राम इलाका है ना, या जितने भी ऐसे इलाका है तेलंगाना में जहां पर लोगों का इनकम कम है, वहां पर खास कर यह कोविड-19 परीक्षण केंद्र जो है वो चलाया जाएगा, ताकि लोगों का जो है वो स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके, टेस्टिंग टाइम पर हो सके,
कोविड-19 को लेकर हर एक जानकारी दी जा सके उनको, तो ये कहां पर चलाया जाएगा? आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, ये आई मास्क का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, क्या है आपका? इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विस क्वारंटाइन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे हिट करेगा। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, वहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम और वहां का राजधानी क्या है? यह चार चीज आपको तेलंगाना के बारे में कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कांग्रेस के नेता जो पूर्व सीएम यानी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है आपका? शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र के। कहां के? महाराष्ट्र के। और वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी मुंबई, और बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? दीपंकर दत्ता, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, पाकिस्तान ने ना एक नया मैप जारी किया है। पाकिस्तान ने नए राजनीतिक मानचित्र में भारत राज्य में कौन सा हिस्सा शामिल है? यानी भारत ने एक नया मैप जारी किया है और उस मैप में ना पश्चिमी गुजरात को जो है वो अपना हिस्सा बता रहा है। अजीब हद है, क्या बताया जाए। याद रखिए क्वेश्चन आप ये वाला भी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किसे भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी अगला सीएजी कौन होगा इंडिया का, आपको बताना है। ये सामने में कौन है? कुछ दिन पहले इन्होंने रिजाइन दिया था। कहां से? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से। कौन है ये? गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी जम्मू एंड कश्मीर के नया उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। लेकिन अभी इनको जो है उपराज्यपाल के पद से हटने के बाद इनको नया सीएजी का पद जो है वो दे दिया गया है। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सुनामी की तत्परता के लिए यूनेस्को ने किस राज्य के गांव को जो है वो मान्यता दी है? तो आपका उड़ीसा का वो गांव है। आप सभी को याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले चक्रवात आया था, साइक्लोन। कौन सा? फानी, उड़ीसा में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था आपका उड़ीसा राज्य। उसमें दो गांव ऐसे थे ना जो बहुत जल्दी से खड़ा हो गया उस आपदा से। उस गांव का नाम क्या है आपका? वेंकट रायपुर और आपका नोलियासी। ये दो गांव जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए। इसीलिए यूनेस्को ने जो है वो क्या किया है आपका? सुनामी की तत्परता के लिए जो है वो दो गांव को जो है वो आपका मान्यता दी गई है। और एक बात, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और चीफ जस्टिस कौन है वहां का? मोहम्मद रफीक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, आप सभी को पता है ना श्रीलंका में जो चुनाव है वो संपन्न हो गया है और वहां पर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री फिर से किसे चुना गया है? महिंदा राजापक्सा, जो वहां के राष्ट्रपति गोटा राजापक्सा के भाई हैं। उन्होंने अपने भाई को अभी नया शपथ दिलाया है। अभी महिंदा राजापक्सा जो है वो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन ये तो आपको पता चल गया, लेकिन वहां का जो पूर्व प्रधानमंत्री थे यानी इनसे पहले भी रानिल विक्रमसिंघे, उनका एक पार्टी था यूनाइटेड नेशन पार्टी, जो इस चुनाव में ना मात्र एक सीट ही जीत पाया है। यह भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात, 225 सीट टोटल थे, 225 में ना 145 सीट जो है वो महिंदा राजापक्सा की पार्टी ने जीता है और फिर से इनको जो है वहां के प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो चुन लिया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने, सेबी का जो अध्यक्ष थे कौन? अजय त्यागी, उनके कार्यकाल को जो है वो बढ़ा दिया गया है 18 महीने के लिए। यानी कब तक के लिए? फरवरी 2022 तक के लिए जो है इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और सेबी का गठन कब हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो 12 अप्रैल 1992 को। चेयरपर्सन अजय त्यागी वही है। हेडक्वार्टर कहां पर है? आपका मुंबई में। सीआरपीएफ का महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंस्पेक्टर जनरल कौन बनाए गए? आपका तो आरएस
रानीपत, ऑप्शन नंबर आपका ए। देखो आप यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे, यहां पर क्लियर लिखा गया है पीएस रानीपत से एज अ न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। और एक बात, सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एपी महेश्वरी। ये भी याद रखना है, इनको भी कुछ दिन पहले ही जो है वो नियुक्त किया गया है। तो यह थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कब का? आपका 9 और 10 अगस्त की इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। इसका सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा अभी। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। सो अब सभी मेरे भाई बहन को सभी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।